डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 से टॉपिक डिस्कस करेंगे वैन इक्वेशन। वैन इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम उसके कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर को डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वैन इक्वेशन जो है वो डेवलप हुई। यानी कॉजेज ऑफ डेविएशन जो है वो हमारी कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस हमारी वो गैस है जो हमारे सारे लॉस को जो है वो ओबे करती है। सच कोई गैस इस लाइफ में जो है वो आइडियल है नहीं, उनमें थोड़ा थोड़ा डेविएशन होता है, तो उन डेविएशन की वजह से हम उनको रियल गैस कहते हैं। अब वो जो रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर से जो चेंज है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हमारी जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसकी दो फॉल्टी एजम्पशंस हैं। जो assumptions ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के टू मेन assumptions जो हैं वो जो जिनमें तो जो कि फॉल्टी हैं थोड़ा, उनको हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। नंबर वन है एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल, यानी हम उसे कहते हैं कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का वो इतना ज़्यादा स्मॉल है कि हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं एज कम्पेयर टू द टोटल स्पेस ऑफ द कंटेनर। यानी उस कंटेनर में जितनी गैस है उस कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से गैस का अपना वॉल्यूम जो है वो बहुत छोटा है। अब ये जो assumption है, दिस assumption रिमेन वैलिड एट लो प्रेशर, यानी कि जब तक लो प्रेशर है ये जो assumption है वो थोड़ी बहुत वैलिड रहेगी। वेयर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज मच लार्जर, यानी कि जब हमारा प्रेशर लो है कंटेनर में तो ऑब्वियसली गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर जब स्पेस जो है उन्हें ज़्यादा अवेलेबल होगा और उनका अपना रियल जो वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू कंटेनर जो है वॉल्यूम वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। यानी कि जब हम लो प्रेशर रखेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो वॉल्यूम का जो गैस का रियल वॉल्यूम है एक्चुअल वॉल्यूम है वो कंटेनर के कंपेयर में बहुत छोटा हो जाएगा। बट एट हाई प्रेशर, अब देखिए जब हम प्रेशर जो है वो इंक्रीज करते हैं, एट हाई प्रेशर गैस इज इन द कंप्रेस्ड स्टेट। अब हम उसको गैस को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिकम सिग्निफिकेंट। यानी जब हम उस गैस को इतना ज़्यादा कंपेयर करेंगे, कंप्रेस करेंगे, इतना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो उसके क्लोज आ जाएंगे, तो अब वो अपना एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो है वो शो करेगी, जो कि जिस कंटेनर में वो गैस जो है वो इनक्लोज है। एक तो ये रीज़न है, यानी कि अगर हमने कहा कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है नेग्लिजिबल है तो ये पॉइंट आपका लो प्रेशर, जबकि जो लो प्रेशर पे जब वॉल्यूम जो है ज़्यादा होगा तो ये वैलिड होगा। जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, अभी ये पॉइंट को मैंने आगे डायग्राम से भी जो है एक्सप्लेन किया है, फिगर से भी इसको हमने इसको एक्सप्लेन किया है, उसको फर्दर पॉइंट को हम यहाँ दोबारा देखते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर इसके जो मेन पॉइंट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो अजम्पशंस हैं हम उनको डिस्कस करें, और जिसकी वजह से वंडरवाल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी। तो जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हम रखेंगे तो प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, और वॉल्यूम जो है इतना इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि वो जो गैस का अपना वॉल्यूम एक सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो शो करेगा। सेकेंड जो assumption है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का वो है आपका गैस मॉलिक्यूल हैव नेदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्सेस। यानी कि हमने एज्यूम किया था कि देयर इज नो एनी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ये गैस के जो मॉलिक्यूल है ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये पॉइंट भी हमारा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो वैलिड होगा। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो उनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पर फोर्स जो है वो जो उनके दरमियान है, चाहे वो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, वो डायमिनिश हो जाएगी, तो उसको हम इतना ज़्यादा नोटिफाई नहीं करेंगे। यानी कि assumption जो है वो आपका जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर है तो molecule tends to be far apart because these force diminish rapidly as the distance between molecule increase। जब हम लो प्रेशर रखेंगे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो रैपिडली जो है वो डायमिनिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगा।
बट हाई प्रेशर, अब देखिए यहाँ जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया और लो टेम्परेचर कर दिया, तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट। अब स्पेस कम हो गया, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं, और वहाँ पर जो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर कम हो गया, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रोमिनेंट वैल्यू वहाँ पे हमें नजर आएगी। बिकॉज मॉलिक्यूल टेंड टू बी क्लोज टुगेदर, यानी कि जब हाई प्रेशर में क्या होगा कि वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया और वहाँ पे हमने टेम्परेचर भी रो रखा है, तो ऐसी कंडीशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो सिग्निफिकेंट होगी और मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस को जो है वो नोटिफाई करना पड़ेगा। अब इसी को जो है हम वैन डर वाल इक्वेशन में जब स्टडी करते हैं कि वैन डर वाल ने जो है वो इसको किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया। अब वैन डर वाल ने जो है वो इसमें टू जो है वो वैन डर वाल का हम थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं कि 1873 में जो है साइंटिस्ट वैन डर वाल ने जो है, एक डच साइंटिस्ट है, और जो है इसका इंट्रोडक्शन चूँकि बुक में भी है और इसकी इतनी ज़्यादा इक्वेशन की नीड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसको नोटिफाई नहीं किया। तो 1873 में एक डच साइंटिस्ट वैन डर वाल जो है उसने ये मैथमेटिकल सोल्यूशन जो है वो जो है प्रूफ किया था, और इससे मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उनके उसके लिए यहाँ पे टू जो है पॉइंट्स जो एक्सप्लेन किए, जो है वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन, और इस इक्वेशन को हमने वैन डर वाल इक्वेशन कहा। नंबर वन है वॉल्यूम करेक्शन। अब देखें ये एक नॉर्मल यानी इक्वल साइज के टू कंटेनर हैं और इसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गैस है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आपका इसका जो है एट लो प्रेशर, यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया ये लो प्रेशर, जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये वॉल्यूम जो है जितना ज़्यादा है, तो अब देखिए मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल के दरमियान गैप भी बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर व्हेन प्रेशर इज अप्लाई टू अ गैस, अब देखिए इस कंटेनर पर हम गैस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, द मॉलिक्यूल कम क्लोजर टू ईच अदर। अभी जितने भी गैस के मॉलिक्यूल थे ये देखिए एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। बाय कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्रेशर अ पॉइंट इज रीच व्हेन मॉलिक्यूल कैन नॉट फर्दर बी कंप्रेस, यानी अगर हम इसको कंटिन्यू कंप्रेस करते जाएंगे, कंटिन्यू हम इसको कंप्रेस करते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पर उससे ज़्यादा फर्दर जो है आप उस जो है वॉल्यूम को प्रेशर को जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकेंगे, और एक डेफिनेट पॉइंट जो है वो वॉल्यूम का वहाँ पर फिक्स हो जाएगा, यानी कि जब प्रेशर जो है वहाँ पर जो है वो अब वो फिक्स हो गया। अब देखें दिस इंडिकेट दैट गैस मॉलिक्यूल हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखें ये जो पॉइंट है आपका, यानी कि जो कंटेनर इतना बड़ा कंटेनर था, इसमें लो प्रेशर है, इतना वॉल्यूम था इसका, मॉलिक्यूल के दरमियान गैप ज़्यादा था, आपने इसको प्रेशर अप्लाई किया, हाई प्रेशर पे देखिए मॉलिक्यूल क्लोज आते गए क्लोज आते गए क्लोज आते गए, और एक पॉइंट वो आ गया जहाँ पर जो है वो कैन नॉट बी फर्दर कंप्रेस, अब इसको हम फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा है कि गैस मॉलिक्यूल हैव डेफिनेट वॉल्यूम, यानी गैस का अपना कोई फिक्स वॉल्यूम है। दिस इज़ वेरी स्मॉल बट नॉट नेग्लिजिबल, यानी कि वॉल्यूम तो है इसका कुछ इतना छोटा छोटा हो या कम है, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं है। तो इस डेफिनेट वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे कि गैस का अपना मॉलिक्यूल या रियल वॉल्यूम या रियल एक्चुअल जो है वॉल्यूम ऐसे कहेंगे, यानी ये जो है गैस का मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल का ये डेफिनेट वॉल्यूम है। तो अब इसके लिए हम जो है वैन डर वाल ने ये क्वेश्चन लिखी कि जो वॉल्यूम यहाँ पर है फ्री वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम का जो वेसल का वॉल्यूम है उसमें से हम माइनस करेंगे ये नंबर ऑफ मोल है, और बी जो वो थियोरेटिकल वॉल्यूम है गैस का, थियोरेटिकल वॉल्यूम जो है गैस का वो ये है जिसे आप फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते। अब बी जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल का साइज है उसके हिसाब से बी की वैल्यू जो है वो वैन डर वाल कांस्टेंट में होती है, और बी इज नॉट एक्चुअल वॉल्यूम बट a gas but it is assumed 4 times the actual volume of molecule, यानी इसको हमने एक्चुअल वॉल्यूम कहा लेकिन हम इसे 4 टाइम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम हम इसे लेते हैं, यानी कि B इज इक्वल टू 4V, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस हम इसको इस तरह से लेंगे, यानी
फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा कि वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल, तो उसकी करेक्शन में हमने क्या किया कि वॉल्यूम जो है नेग्लिजिबल नहीं है, बल्कि गैस का अपना एक एक्चुअल वॉल्यूम है जो कि थ्योरेटिकल वॉल्यूम है, और वो वॉल्यूम जो है वो वैन डर वाल कांस्टेंट बी से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो करेक्शन थी वो है आपकी प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर करेक्शन में देखें क्या है कि वैन डर वाल जो है यहाँ पर उसमें प्रेशर करेक्शन में, यानी जो हमारा पॉइंट था कि देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर देखें कुछ जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रोल प्ले कर रही है। वो क्या है कि व्हेन द मॉलिक्यूल आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर स्क्यूज द गैस, जब हम मॉलिक्यूल को इतना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे कि जो है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे और उनके दरमियान जो है स्पेस कम हो जाएगा। जब स्पेस कम होगा तो उनके दरमियान ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो यहाँ पर हम देखें कि अगर हम इन टू डिफरेंट जो है यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स जो है ड्रॉ किए हैं, अगर इनको हम थोड़ा सा जो है क्लोजली देखें कि जो एक जो मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अनदर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटर में ग्रीन से मैंने ये मॉलिक्यूल डिफरेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसको पॉइंट आउट करने के लिए कलर चेंज किया कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल है, यानी लेफ्ट पर भी है, राइट पर भी है, अप एंड डाउन भी है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इसकी जो है वो ऑल द सराउंडिंग यहाँ पर है, और ये मॉलिक्यूल बैलेंस फॉर्म में है तो इसकी मॉलिक्यूल की रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल जो है वो वॉल की साइड पर जाता है, और ये मॉलिक्यूल देखिए ये इस साइड पर, और ये वॉल से जो है स्ट्राइक होता है, अब ये वॉल से स्ट्राइक होगा तो इस पर कुछ ना कुछ जो है वो अट्रैक्शन जो है वो पुल या पुश की फोर्स जो है अप्लाई होगी। इट मीन्स के प्रेशर जो है अब ये वॉल को हिट कर रहा है, तो कोई ना कोई जब ये लिटिल बिट हिट यहाँ पर थोड़ा बहुत भी होगा तो ये जो है यहाँ से इसकी हिटिंग की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो डेवलप होगा, यानी यहाँ पर ये थोड़ा फ्रीली मूव कर रहा है और ये यहाँ पर जो है बॉन्डेड है। यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये सारी अपोजिट जो है फोर्सेस के साथ रिजल्टेंट फोर्स में बैलेंस है, तो इसकी जो अपनी अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स और प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर ये देखें इस साइड पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, अगर ये मॉलिक्यूल इस वॉल को हिट करता है तो उसमें कोई ना कोई प्रेशर डेवलप होगा, वो प्रेशर जो है इस अट्रैक्शन की वजह से रिड्यूस हो रहा है। यानी कि इसमें क्या है कि हमारा जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो आइडियल होता, यानी ऑब्जर्व प्रेशर हमारा आइडियल प्रेशर के इक्वल होता अगर उसमें ये अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर है वो लेस ना होती, यानी कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ थोड़ा बहुत बॉन्डेड है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनका प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। यानी हमारा जो आइडियल प्रेशर आ रहा है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उतना नहीं है, उससे थोड़ा कम आ रहा है। वो कम किस वजह से आ रहा है, इस अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है। अब वो अट्रैक्शन जो है, अब ये देखें ये मैंने प्रेशर ऑब्जर्व लिखा है, ये प्रेशर आइडियल है और ये प्रेशर लेस, ये पी। अब इसी को जो है मैंने ये देखें जो है अरेंज किया है कि ये प्रेशर जो है अगर आइडियल होगा कि अगर हम इसमें से प्रेशर को लेस जो हो गया है उसको हम माइनस कर लें। जी, जो प्रेशर ऑब्जर्व हम देखेंगे वो प्रेशर आइडियल के इक्वल होता कि अगर उसमें से अगर वो प्रेशर जो है वो जो कि ड्यू टू बैकवर्ड पुल ऑफ स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल है वो ना होता, यानी कि मॉलिक्यूल ये जो मॉलिक्यूल जब वॉल को हिट कर रहा है तो वो वहाँ से जो है हिट होके रिबाउंस हो रहा है, और वो बैकवर्ड पुल ऑफ स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल जो कि सारी इस डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ जो है सराउंडिंग में है, बैलेंस में है, इसकी वजह से जो प्रेशर जो है वो इस कंटेनर में गैस का जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो प्रेशर जो है वो आइडियल जब होगा जब हम इसमें से क्या करेंगे कि जो है प्रेशर ऑब्जर्व और प्रेशर आइडियल दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर हम इसमें से वो प्रेशर जो इस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन की वजह से लेस हो रहा है वो ना हो। तो आइडियल प्रेशर फाइंड करने के लिए हम प्रेशर लेस को साइड पे शिफ्ट कर देंगे। फॉर्मूले को देखिए अरेंज किया है कि यानी प्रेशर आइडियल इक्वल होगा प्रेशर प्लस प्रेशर लेस। अब वो जो लेस प्रेशर है वो किस वजह से हो रहा है कि वो जो है मॉलिक्यूल की जो ये जो टू डिफरेंट यहाँ मैंने मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है ये बी है,
तो उनके दरमियान जो है वो पार्टिकल्स जो है, यानी कि उन दोनों के दरमियान जो वो हिट कर रहे हैं वो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उनके पर यूनिट वॉल्यूम पर जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो प्रेशर लेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो वहाँ पे टू जो है मॉलिक्यूल्स हैं और उनका वॉल्यूम। अब देखिए इसको हम लिखेंगे ए के लिए भी नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम और बी का भी लिखेंगे नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, एन स्क्वायर वी स्क्वायर होगा। और जब हम प्रोपोर्शन की साइन यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये वैन डर वाल कांस्टेंट जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो लगाना है। जब भी आपको पता है कि प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करते हैं तो वहाँ पर हम एक कांस्टेंट जो है वो लगाते हैं। इक्वेशन आ जाएगी प्रेशर आइडियल इज इक्वल टू प्रेशर प्लस प्रेशर लेस, और जो प्रेशर लेस है वो उसकी वैल्यू अभी हमने ड्राइव की कि वो इक्वल होती है ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ये प्रेशर लेस की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये प्रेशर आइडियल है, ये प्रेशर है, और ये वो प्रेशर लेस की वैल्यू जो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। और जो फर्स्ट पॉइंट से हमने जो वॉल्यूम करेक्शन जो है ड्राइव किया था वहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था कि वॉल्यूम जो ये आइडियल होगा, आइडियल वॉल्यूम है, इक्वल होगा वी माइनस एन बी, यानी ये जो ये प्रेशर आइडियल है ये वॉल्यूम आइडियल है। ठीक है, अब देखें इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे जनरल गैस इक्वेशन में। जनरल गैस इक्वेशन आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये पी की जगह हमने ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे प्रेशर की, और वी की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे। पी जो है आपके पास ये देखें ये वैल्यू है आपके पास प्रेशर की, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, हमने ये पी की जगह यहाँ पुट कर दिया पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और v की जगह हमने ये पुट कर दिया v माइनस एन बी, और nRT को हमने वैसे ही। ये वाली इक्वेशन जो है इसे हम कहते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो n जो है वो 1 पुट करेंगे, देखें तो n यहाँ भी जहाँ भी हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे वो n जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, और 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो इक्वेशन है ये देखें ऐसे आ जाएगी p प्लस ए एन स्क्वायर की वैल्यू खत्म हो गई, वी स्क्वायर वी माइनस बी और आर टी। दिस इक्वेशन इज नॉन एज वैन डर वाल इक्वेशन। तो इस तरह से हम जो है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जो है रियल गैस इक्वेशन के लिए वैन डर वाल इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन की ही हेल्प से, जिसमें हमने प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन की वैल्यू पुट की। यानी कि ये सिंपल जो आपकी जनरल गैस इक्वेशन की वैल्यू थी, हमने इसमें प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन की वैल्यू पुट करके इसको वैन डर वाल इक्वेशन को जो है वो ड्राइव किया। अब वैन डर वाल इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, वैन डर वाल कांस्टेंट्स हैं ए एंड बी, उनके लिए यूनिट जो है वो ए की वैल्यू होती है एटमॉस्फेयर, डेसीमीटर पावर 6 है और मोल -2, और बी कांस्टेंट की वैल्यू है डेसीमीटर क्यूब और मोल। वैन डर वाल कांस्टेंट जो है वो हर गैस के लिए अलग अलग है, डिफरेंट होते हैं, और हर गैस का ये जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये देखें कि आपको कि हाइड्रोजन के लिए ए कांस्टेंट की वैल्यू है 0.027447, और ये देखें बी कांस्टेंट की वैल्यू 0.026। इस तरह से जितनी भी जो भी गैस यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन के लिए देखिए वैन डर वाल कांस्टेंट ए और वैन डर वाल कांस्टेंट बी जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो जब भी हम इनकी जो गैस वैल्यूज़ जो है वो गैस के लिए जो वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो वैन डर वाल कांस्टेंट जो है वो हमें इक्वेशन में गिवन होता है, यहाँ से हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने वैन डर वाल जो है प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन को हमने काफ़ी डिटेल से जो है डिस्कस किया। आई होप कि आपको जो है ये वैन डर वाल इक्वेशन जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी और इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।